हाँ, मैं जानता हूँ एपिसोड बहुत लेट हो चुका है, पर क्या करूँ। मैंने 2-3 बार एपिसोड को रिकॉर्ड किया और एक एपिसोड को रिकॉर्ड करने में घंटों चले जाते हैं। उसके बाद जब मैं एडिट करने बैठता हूँ, कंप्यूटर में जाता हूँ, तब देखता हूँ कि अरे भाई रिकॉर्ड ही गड़बड़ हुआ है। मतलब इतना खराब ऑडियो आया है कि मैं खुद उसे सुन नहीं पा रहा था। सुनने में इतना बुरा लग रहा था। तो इसीलिए ये एपिसोड आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही एडिट करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग समझेंगे एपिसोड लेट आने की आखिर वजह क्या है। और हाँ दोस्तों, मुझे पता नहीं ये रिकॉर्डिंग कैसा आएगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा आए। फिर भी अगर बीच में कहीं भी रिकॉर्डिंग या फिर वॉइस अच्छा ना हो तो फिर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिंग को 244 ने एक अजीब सी पैकेज भेजा था, जिसकी वजह से हॉबिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कॉल करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम हॉबिंग को देखते हैं। वो अभी भी 244 से फोन पर बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वो कहने लगता है, अरे तुम्हारे वीडियोस अब उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे वीडियोस में अब बहुत ज्यादा शांति है। मैं मदद करता हूँ ना तुम्हारी वीडियोस को चेंज करने में। हॉबिन ये सुन के कहता है, मैं फोन रख रहा हूँ। स्नैपर कहता है, क्या हुआ है हॉबिन, बताओ ना क्या हुआ है। क्या ये 244 था? हॉबिन के हाथ में हम कुछ पेपर्स को देखते हैं। स्नैपर कहता है, बताओ ना, क्या 244 ने ये तुम्हें दिया? बताओ हॉबिन, क्या चल रहा है? हॉबिन कहता है, जियोक। ये सुन के वो कहता है, जियोक? ओ मैं तो स्नैपर हूँ। ओ राइट, मेरा नाम ही तो जियोक है। हॉबिन कहता है, मैं एक मीटिंग बुला रहा हूँ। और मन में सोचता है, ओके फाइन, ये तो मुझे करना ही था। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम सियोनजुन को देखते हैं। वो किसी को ओमाकासे प्रेजेंट करता है। ओमाकासे एक तरह का जापानीज डिश है और वो साथ में लाइव कर रहा है। तभी वहीं पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उसका इंटरव्यू लेने आई है और ये ओमाकासे देख के वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। सियोनजुन की तारीफ करने लगती है। सियोनजुन के सारे सब्सक्राइबर्स भी उसके तारीफ करने लगते हैं। वो लेडी ये ओमाकासे देख के सियोनजुन की बार बार तारीफ करने लगती है। बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। ये देख के सियोनजुन कहता है, अरे अरे नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद देखते हैं इंटरव्यू खत्म होता है और जो इंटरव्यू लेने आया था उनमें से एक आदमी को देखते हैं। वो आके सियोनजुन को इंटरव्यू देने के लिए थैंक यू कहता है। सियोनजुन कहता है, अरे नहीं, थैंक यू तो आपको, आपने मुझे लाइव करने दिया, यही मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है। कुछ देर बाद देखते हैं उनका इंटरव्यू खत्म होता है और सियोनजुन कहता है, आज तो बहुत सारा काम था, सच में बहुत सारा काम। मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, पता है आप लोगों को। उसके सब्सक्राइबर्स उसे नर्वस देख के भी बोलने लगते हैं, अरे तुम नर्वस में भी बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। सच में हम लोग तो सियोनजुन की दुनिया में ही जी रहे हैं। तभी एक बंदा पॉलिटिक्स के बारे में कमेंट करता है। ये देख के सियोनजुन कहता है, गोश, पॉलिटिक्स के? सच में मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊँ तुम लोग मुझे वोट करोगे? ये सुन के सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं, बिल्कुल वोट करेंगे, बिल्कुल। सियोनजुन हंसता है और उन लोगों को थैंक यू कहता है। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं दो नर्स पीछे देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहां पे 244 आया है। उसके सारे कपड़ों में खून लगा हुआ है और तभी वो आके उनसे पूछता है, असेंबलीमैन मिस्टर जू, क्या वो यहाँ है? तभी पीछे से आवाज आता है, मैं यहीं पे हूँ। और तभी देखते हैं मिस्टर जू डेंटिस्ट को दिखाने आए थे। 244 कहता है, अरे मिस्टर जू, क्या आपको कोई अच्छा डेंटिस्ट चाहिए? वो मेरे पास पैसे है लेकिन वो मर्द है। ये सुन के मिस्टर जू हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, जरूरत नहीं है। वैसे बताओ, क्या तुमने वो, क्या नाम था उस लड़के का, हॉबी, उसको वो पैकेज दे दिया है? 244 कहता है, बिल्कुल, अभी मैं उससे बात करके आया हूँ। अच्छा, वो लड़का और सियोनजुन तुमने बताया था मुझे एक ही जैसे है। ये सुन के 244 कहता है, हाँ बिल्कुल, वो लोग एक ही जैसे हैं। हालांकि उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, उनका पास्ट बिल्कुल अलग है। ये सुन के मिस्टर जू थोड़ा सा इंटरेस्ट जताते हैं कि उसने कभी सियोनजुन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। 244 कहता है, अरे आप इतने क्यूरियस हो रहे हो, ठीक है मैं आपको बता दूंगा, पर आप मुझे ये बताओ, क्या अभी बता दूं इस डेंटिस्ट के सामने? वो कहते हैं, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दो। तभी हम देखते हैं सियोनजुन के पास्ट के बारे में वो थोड़ा सा बताने लगता है और कहता है, सियोनजुन भी वो एक कोरियन जापानीज है। वो एक बहुत प्रॉमिसिंग जूडो एथलीट था जापान में, यहाँ तक कि उसने कई सारे मेडल्स भी जीते थे। वो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। उसके बाद उसका एक बहुत अच्छा कोच भी था जो कि जापान में कॉम्पीट करा करता था। पर उसके बाद एक दिन उसने पैसों के लिए अपने ही कोच को मार डाला। ये सुनते ही हम देखते हैं डेंटिस्ट का हाथ कांपने लगता है। 244 कहता है, और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। पता भी ये थोड़ा सा अजीब था। और तभी डेंटिस्ट को देखते हुए कहता है, अरे
लगता है कि डेंटिस्ट को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। फिर स्टोरी कंटिन्यू करता है और कहता है उसके बाद पता नहीं कैसे पर उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया गया, और फिर पता नहीं उसे पैसों का लालच हो गया या फिर खून का नशा। इसके बाद से उसका स्टोरी चालू होता है। वो जापान में एक बाइक गैंग को हराया था, शायद यही शुरुआत था उसकी क्राइम की दुनिया में आने का। उसके बाद वो याकुजा गैंग में ज्वाइन करा और उसका एक मेंबर बन गया, और उसके बाद तो वो एक मर्सिनरी की तरह काम करता। अगर आप उसे पैसे देते हो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। और उसके बाद उसका एक निकनेम आया। वैसे आपको तो पता ही होगा हर एक गैंगस्टर का एक निकनेम होता है, वैसे ही उसका निकनेम था, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद या फिर मारने से पहले उनके कान के पास जाके बहुत जोर से स्माइल करा करता था, और इसीलिए उसका नाम था वारायोनी, यानी स्माइलिंग गॉब्लिन। मुझे जितना पता है स्माइलिंग गॉब्लिन वो पैसों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और कुछ देर बाद तभी देखते हैं वो उस डेंटिस्ट के पास से उसका मशीन लेते हुए कहता है क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ। वो कहती है नहीं सर, आप नहीं कर सकते। और वो कहता है बिल्कुल कर सकता हूँ। और फिर कंटिन्यू करता है और कहता है सियोन जुन उसके बाद याकुजा गैंग के जो हेड था उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और उसके बाद जितना कि मुझे पता है वो यहाँ पे यानी कोरिया में आया, और उसके बाद कोरिया में आने के बाद फिर से अपने आप को ट्रैवल में फंसा लिया, जिसके वजह से उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। और वहीं पे वो और एक बंदा से मिला जो कि बाद में उसके लिए ही काम करने लगा। हमें पता है वो किससे मिला था, वो और कोई नहीं बल्कि वांगू खान है। और उसके बाद उसने एक यूट्यूब चैनल खोला जिसका कि प्लान वो जब प्रिजन में था वही से ही कर रहा था, पर पहले पहले उसके सब्सक्राइबर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सुन के मिस्टर जू कहता है हाउ ऑड, यह तक कि उसके पास जापान में एक निकनेम था, पर वो अपने पास्ट को पब्लिक से छुपाया कैसे। ये सुन के वो कहता है बिल्कुल नहीं, उसने नहीं छुपाया, बल्कि उसने अपने पास्ट को फेस किया। उसने अपना सच पब्लिक के सामने रिवील कर दिया। उसने उन्हें बताया भी कि वो याकुजा गैंग के मेंबर था। ये सुनकर मिस्टर जू कहता है इंटरेस्टिंग, मतलब वो जानता था पब्लिक को पूरा सच कभी ना कभी तो पता चलेगा, इसीलिए सच का थोड़ा सा हिस्सा उसने बताया। ये सच में बहुत अच्छा है। टूफर टूफर कहता है नहीं, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, जो इंटरेस्टिंग है वो है उसके सब्सक्राइबर्स का रिएक्शन। उनको मजा आ रहा था, मतलब उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था कि वाओ एक याकुजा गैंग मेंबर हमारे सामने है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि एक याकुजा गैंग मेंबर आखिर क्या करता है, कैसे लोगों को मारता है, कैसे उन लाशों को ठिकाने लगाता है। और उसके बाद कहता है इवन इतने सारे लोग, इतने सारे भीड़ सच को जानने के बाद भी उसके लिए पागल है। पर आपको क्या लगता है अगर भीड़ को सारा सच्चाई पता चल गया तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मिस्टर जू कहते हैं वो तो पता नहीं, पर एक ऐसा आदमी जिसका कि इतना गंदा पास्ट है, इतना बुरा पास्ट है, वो अगर पॉलिटिक्स में आ गया हमारे देश की हालत खराब हो जाएगा। और तभी नर्स को देखते हुए कहता है बाय द वे ये जो नर्स है हमारे सामने, हम लोगों ने इतना सब कुछ इसके सामने बताया, क्या इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। 244 कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने हॉबिन को जो कुछ भी भेजा है उससे मुझे लगता है कि अब तक उसने सियोनजुन को कॉल आउट करना चालू भी कर दिया होगा। और तभी हम ऐसा ही देखते हैं और हॉबिन को देखते हैं सियोनजुन को कॉल आउट करने लगता है और कहता है सच्चाई जो कि सियोनजुन के बारे में है, जो कि एक यूट्यूबर है विथ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वो पहले एक याकुजा गैंग का मेंबर था जिसको कि हम वारायोनी नाम से जानते थे। सारे लोग ये देख के कॉमेंट करने लगते हैं अरे व्हाट द फक, ये आखिर क्या चीज़ है। सियोनजुन को देखते हैं, वो ये सब कुछ मॉनिटर में देख रहा था और बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी देखते हैं उसे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हॉबिन का जो वीडियो था वो 244 प्ले करते हुए कहता है अरे उसने तो सब कुछ बता दिया, पता नहीं इसके बारे में इतना ज़्यादा नखरा क्यों कर रहा था, पर लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा गया। और तभी देखते हैं वो मिस्टर जू से बात कर रहा था। वो हमें बताता है कि उसे सियोनजुन शुरू से ही पसंद नहीं था, जब से वो उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, मतलब वो उसे बहुत अनईजी फील कराता था और इसीलिए वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश ही कर रहा था। पर अब तो सब कुछ 244 खुद संभाल रहा है और वो उससे कहता है वैसे अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। ये सुन के 244 कहता है अरे मिस्टर जू, अगर मैं अभी सब कुछ आपको बता दूंगा क्या आपको मजा आएगा, सब कुछ प्लान में है, आप देखते रहिए बस। वो कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, सियोनजुन को अगर पता चल गया वो कुछ करेगा तो नहीं ना। 244 कहता है मैं आपको बता रहा हूँ ना
ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है। शायद उसको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रोबेबली वो अभी हॉबिन के बारे में सोच रहा होगा। उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि हॉबिन उसे कॉल आउट क्यों कर रहा होगा। ये सुन के वो कहते हैं, ओके ठीक है, तुमने जो चाहा था मैंने वो तुम्हारे कार में रखवा दिया है, चलो फिर अब मिलते हैं। उनसे बात करने के बाद वो सोचता है, सियोनजुन भी चाहे तुम कुछ भी कहो पर सपने तभी अच्छे लगते हैं जब वो सपने होते हैं। और शहर को देखते हुए कहता है, तो ऐसे होता है स्टोरी का खात्मा। सीन शिफ्ट होता है, हम सियोनजुन को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और सोच रहा है, हॉबिन मुझे खत्म करना चाहता है, पर क्या सच में लगता है उसे कि ऐसा पॉसिबल है? और हम ऐसा ही देखते हैं, उसके सारे सब्सक्राइबर्स लाइव चैट में जाके सियोनजुन को सपोर्ट देने लगते हैं और हॉबिन को गाली देने लगता है। सियोनजुन सोचता है, पहले मैं बहुत सरप्राइज हो गया था कि तुमको मेरे पास्ट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, पर क्या सच में लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही खत्म होगा? तुमको क्या लगता है कुछ पीस ऑफ पेपर से मैं खत्म हो जाऊंगा? इसके बदले तो तुम्हें बैकलैश मिलेगा हॉबिन। और तभी हम देखते हैं हॉबिन चिल्ला के कहता है, मुझे पता था आप लोग ऐसा रिएक्शन दोगे और इसीलिए मैंने वीडियो एविडेंस भी प्रोवाइड किया है। और तभी देखते हैं हम हियोनजू ली को, और वो सब कुछ बता देता है जो भी सियोनजुन के बारे में वो जानता था। मतलब वो ये भी कहता है जो काम किया था, मतलब वायरल चैनल को डाउन करना और कुछ भी उसने किया है, सब कुछ के पीछे सियोनजुन का हाथ था। सियोनजुन ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ तक कि वो ये सब भी कहता है, सियोनजुन के लिए मैं कुत्तों की तरह काम करता था, कुत्तों की तरह, पर जब मेरा काम खत्म हो गया उसने मुझे फेंक दिया। तभी कहता है, सियोनजुन अगर तुम ये देख रहे हो, और तभी देखते हैं वीडियो में ही वो उसको गाली देते हुए सब दिखा देता है और कहता है, अब तुम्हारा खात्मा चालू होता है सियोनजुन। सियोनजुन उसको मॉनिटर में देख रहा था और तभी कहता है, हॉबिन मैंने कहा था ना तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। ये जानने के बाद भी हम देखते हैं उसके सब्सक्राइबर्स उसी के सपोर्ट में हैं। हॉबिन को उल्टा कमेंट करने लगते हैं, साले तूने उसे पैसे दिया होगा, तेरी पैसे की वजह से ही वो झूठ बोल रहा है और उस पर कौन विश्वास करेगा? वो तो पहले ही कई सारे झूठ बोल चुका है। ये देख के हम देखते हैं कुछ देर बाद हॉबिन अपने सारे दोस्तों के साथ मीटिंग करता है और कहता है, वो लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्यों ही करेंगे? क्योंकि वो सियोनजुन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और ये एक दिन का नहीं है। उसका फैन बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे भी ज्यादा सियोनजुन का पब्लिक इमेज। सारे लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा काइंड है, उसके जैसा काइंड हार्टेड पर्सन शायद ही नहीं है, और इसके वजह से उसके सारे फैंस रॉक सॉलिड हैं। चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ भी, वो लोग मानने ही नहीं वाले। और हम ऐसा ही देखते हैं और सभी लाइव चैट में कमेंट करने लगते हैं, स्टॉप बीइंग सो काइंड सियोनजुन बेक, अब कुछ तो करो, कुछ तो करो तुम। हॉबिन कहता है, तो अगर हमें उसे ब्रेक करना है तो फिर हमें सबसे पहले सियोनजुन के फैंस को ब्रेक करना होगा। मुझे लगता है कि अब तक उन लोगों ने मूव करना चालू कर दिया होगा। और तभी सियोनजुन सामने देखता है और बहुत हैरान होते हुए कहता है, हु द हेल आर दिस पीपल? और तभी हम देखते हैं जो बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब जो कि कॉल आउट वीडियोस ही बनाते हैं, वो लोग भी अब सियोनजुन के खिलाफ बातें करने लगते हैं। वो लोग भी अब सियोनजुन के खिलाफ ही बोलने लग रहे हैं। ये देख के स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए पूछता है, क्या ये तुमने किया? और हॉबिन कहता है, क्यों, मैं अपने पैसे क्यों वेस्ट करूँगा? फिर स्नैपर कहता है, इसका मतलब वो लोग ये खुद कर रहे हैं, वो लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मतलब वो जानते हैं अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा। और तभी हम देखते हैं एक एक करके गिउल, जिसूजू सब अब कैमरे के सामने आके बोलने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल सियोनजुन बिल्कुल झूठा है और वो लोग भी उसके लिए काम करते थे। और अब इन सब के बाद हम देखते हैं थोड़े थोड़े करके पब्लिक का ओपिनियन सियोनजुन के खिलाफ आ रहा था। सियोनजुन को देखते हैं अब उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है और वो सोचता है, हाउ इंटरेस्टिंग, वो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मुझे नीचे लाने की। जो भी हो, मैं अभी कैमरे के सामने नहीं आ सकता, नहीं तो भीड़ मुझे पागल कर देगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो फिर बस मैं देखता हूँ क्या क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि जल्दी ये सब खत्म हो सकता है। तभी देखते हैं हॉबिन मॉनिटर में देखते हुए कहता है, इसकी वजह से तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है, लगता है कि हम उसे जल्दी ही डाउन कर सकते हैं। और तभी हॉबिन फिर से कहता है, शायद वो लोग अपने मूव कर रहे होंगे। पीपल जो कि बस मज़े के लिए कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है सच्चाई क्या है, या फिर उनको परवाह भी नहीं है सच्चाई क्या है। उनको तो बस फेमस लोगों को डाउन करने में मज़ा आता है। और उनको इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब कोई भी फेमस पीपल कोई गलती करता है या फिर माफ़ी मांगता है कैमरे के सामने आके,
चाहे वो झूठ हो या फिर चाहे वो सच हो। तुमको तो इसके बारे में पता ही होगा रूमी, क्योंकि तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रूमी कहती है बिल्कुल तुमने सही कहा। अब ये सब कुछ ऑनलाइन में आ चुका है, सब पोस्ट करे जा रहे हैं और सोशल मीडिया में न्यूज़ फैले जा रहा है, चारों तरफ ये न्यूज़ फैले जा रहा है। और ये सब देखते हुए हॉबिन कहता है अब सियोंजुन के सब्सक्राइबर्स सोचेंगे कि शायद वो लोग गलत थे और उनके बीच एक दरार आएगा जो भी लॉयल फैंस है। और हम ऐसा ही देखते हैं धीरे धीरे सियोंजुन के सब्सक्राइबर्स अब थोड़े से कमेंट करने लगते हैं कि पता नहीं सियोंजुन कैमरे में क्यों नहीं आता है। मुझे जितना पता है कि ये सब कुछ झूठ है, पर कोई कहने लगता है क्या किसी ने न्यूज़ आर्टिकल्स देखा। और हॉबिन फिर से कहता है और जल्दी ही उसकी फैंस उसके ही खिलाफ चले जाएंगे। और तभी देखते हैं बिल्कुल उसके फैंस अब उसे ही क्वेश्चन करने लगते हैं। और ये देख के सियोंजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने मॉनिटर को ही तोड़ देता है। वो अपने मॉनिटर में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक पंच मारता है और उस मॉनिटर को ही तोड़ देता है और सोचता है क्या वो लोग अब मेरे ही खिलाफ जा रहे हैं, वो भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की वजह से। क्या सिर्फ इतने में ही उनका लव, उनका प्यार मेरे लिए ख़त्म हो चुका है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये लोग अब दूसरे साइड को भी बिलीव कर रहे हैं। और तभी उसके हाथ में फ़ोन देखते हैं, उसके हाथ में हम बहुत ज़्यादा खून गिरते हुए देखते हैं। और वो सोचता है अब साइलेंस रहने का, अब चुप रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी किसी को कॉल करता है और कहता है हेलो, ये मैं हूँ, मुझे तुमसे मिलना है जल्दी ही। और सोचता है जितना जल्दी हो सके मुझे इन सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को ख़त्म करना ही होगा, टेक डाउन करना ही होगा। तभी हमें 244 की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है मैं देख रहा हूँ अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, वीक ने तुम्हें कॉल आउट किया है ना। आई एम ग्लैड कि तुमने मुझसे मिलने के लिए पूछा। मैं भी प्लान कर ही रहा था कि मैं तुमसे मिलूं। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। सियोंजुन को देखते हैं, वो कहता है ऑनलाइन न्यूज़ स्टोरीज। ये सुन के वो कहता है क्या ऑनलाइन न्यूज़? सियोंजुन कहता है हाँ, अब मैंने सोच लिया है कि मैं कैमरा को फेस करूंगा, मैं भी लाइव स्ट्रीम करूंगा और इन सब के बारे में कैमरा में बात करूंगा। 244 कहता है ये तो बहुत इजी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है मैं असेंबलीमैन जू के लिए ऐसा करता रहता हूँ। सियोंजुन सोचने लगता है अब जो रह गया है, जिसे संभालना रह गया है, वो है हॉबिन यू। पर उसे चाहिए क्या? वेट अ मिनट, वो मुझे कॉल आउट क्यों कर रहा है? वो ऐसा कोई है जो कि मुझे रिप्लेस करने वाला है, तो फिर उसे कॉल आउट करने की जरूरत ही क्या है? क्या उसे बदला चाहिए या फिर वो मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पीछे पड़ा है? नहीं, वो तो उसे ऐसे ही मिल जाएगा। पर वो मेरे पास्ट के बारे में कैसे जानता है? वो ये सब सोचते हुए चाय को कप में भरे जा रहा था। पर तभी 244 कहता है सियोंजुन क्या कर रहे हो तुम? मेरे लिए भी कुछ भर दो, मैं मदद करूंगा ना उन सारे आर्टिकल्स को डाउन करने में। पर तभी सियोंजुन कहता है ये तुम थे है ना। ये सुनते ही 244 बहुत ज्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है। सियोंजुन हंसते हुए कहता है तो फिर तुम ही थे वो जिसने कि वीट को बताया उसके नेक्स्ट टारगेट के बारे में। 244 हंसते हुए कहता है अरे किस बारे में बात कर रहे हो तुम? सियोंजुन कहता है आई गेस इट मेक सेंस, मैंने उनके लिए बहुत सारे मनी लॉन्ड्री की है। इसका मतलब तेसंजू अब मुझसे बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रहे होंगे। इसका मतलब अब तुम लोग मुझे अपने से कट आउट करने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें पता है जब पहली बार मिस्टर जू ने मुझे बताया पॉलिटिक्स के बारे में, तब से ही मुझे थोड़ा सा शक तो हो रहा था, पर तुम मुझसे अब छुटकारा पाना चाहते हो। और तभी देखते हैं वो अपने हाथ में जो केटल पकड़ा हुआ था उससे 244 के सर में बहुत जोर से मारता है। और एक बार नहीं फिर से मारते हुए कहता है तुम्हें पता है क्या, मैं अकेला नीचे नहीं जाऊंगा। अगर मुझे नीचे जाना ही होगा मैं तुम सबको लेकर नीचे जाऊंगा। और वो उस केटल से उसे मारता ही रहता है। और फिर से कहता है ऑल्दो उसके पहले ही तुम मारे जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा बुद्धू हूँ? मेरे पास भी बहुत सारे कार्ड्स हैं खेलने के लिए, तुम लोगों से तो ज्यादा ही है। क्या तुम्हें समझ में आया 244 मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर मैं तुम्हें कहूँ जिनहोली? ये नाम सुनते ही हम देखते हैं तभी 244 गुस्से में कहता है हे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसे हम बहुत ही गुस्से में देखते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या सियोंजुन के साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर सियोंजुन उसे मारेगा? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।